नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमाई का वायदा में। मैं हूं विवेक मित्तल और मार्केट की स्थिति पर नज़र डालें तो निफ्टी 73 पॉइंट नीचे, सेंसेक्स 275 पॉइंट नीचे, निफ्टी आईटी और निफ्टी बैंक यहां पर भी गिरावट है, लेकिन निफ्टी आईटी में 350 पॉइंट की गिरावट है। लेकिन कल जो हुआ, ने अभी 2 मिनट पहले ही बताया कि कल जो हुआ वो सबसे बेहतरीन था और वो इसी शो में हुआ और शरद सर ने ही किया। वो क्या था? वो था कि शरद सर ने हमें निफ्टी की कॉल बाय कराई थी और बोला था कि मार्केट चलेगा यहाँ से 724, 725 या 732 का लेवल बताया था कि इसको पार करने के बाद निफ्टी बहुत बड़े मूव के लिए तैयार हो रहा। कल आप देख सकते हैं 12, साढ़े 12 बजे निफ्टी वहीं घूम रहा था और उसके बाद 3:30 बजे तक निफ्टी ने 25,100 भी लगा दिया। तो जिन लोगों ने निफ्टी की कॉल ली थी शायद उनकी बल्ले बल्ले हो गई होगी। शरद सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। सर, कल तो आपने छक्का नहीं, 6 छक्के, जो युवराज सिंह वाली पारी होती है ना, जो 6 छक्के वाली, वो मारी है एक ही मैच में। सर, इतना बेहतरीन प्रदर्शन सर, बहुत बहुत बधाई। बेहतरीन कॉल सर, मजा आ गया। थैंक यू विवेक जी। तो देखिए, डेटा विवेक जी बोल रहा था कुछ वैसा ही, तो इसलिए सेटअप देखिए बहुत स्ट्रांग था। अगर आप देखें 24,725 के ऊपर ब्रेकआउट आता था, कॉल राइटर्स वीक हो रहे थे। तो इसलिए देखिए बोला था कि 24,725 के ऊपर निकलता है तो 24,785 या सबसे बड़ा कॉल राइटर का जोन है, 25,000 वो कटेगा। निफ्टी 25,134 की तरफ भागेगा। तो देखिए वही उसी के आसपास का हाई कल देखने को मिला। जो कॉल दिया था 24,700, उसका टारगेट 378,420 580 तक गया। और 54,700 का कॉल दिया था बैंक निफ्टी का, सबसे बड़ी शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में थी। तो देखिए करीब 880, 985 का टारगेट दिया था, 1100 के ऊपर निकल गया था। तो जिसने भी लिया होगा, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। और मुझे लगता है देखिए कल डेटा में भी विवेक जी काफी कुछ दिख रहा है। अगर आप कल का डेटा देखेंगे, करीब कल में आप देखिए करीब 13,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड पे एफआई ने ऐड किए, 8,000 शॉर्ट अनवाइंडिंग किया। आप देखेंगे 433 करोड़ का बैंक निफ्टी फ्यूचर बाय किया, 3528 करोड़ के आसपास का निफ्टी फ्यूचर बाय किया। निफ्टी में करीब 5.87% लॉन्ग बिल्डअप, 4.14% बैंक निफ्टी में लॉन्ग बिल्डअप। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। नाउ आज क्या? तो देखिए ये तो हो गया नीचे के लेवल पर। अभी नीचे के लेवल पर उन्होंने एक सपोर्ट बना लिया गिरावट में। पहले भी मैं कई बार शो में बोल रहा था कि टेंडेमा के आसपास बड़ी खरीदारी आएगी। आज देखिए, आज जिस तरह का सेटअप है विवेक जी, 25,070, यहाँ पर 25,000 का कॉल राइटर मजबूती से खड़ा है। आज सुबह जब गैप अप ओपनिंग हुई तो उसने अपना स्टॉप लॉस 25,185 कर दिया, मतलब बड़ा शॉर्ट होल्ड। सेकेंडली अगर आप बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जिस तरह का सेटअप बना हुआ है बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा शॉर्ट जोन बना हुआ है 55,500 के आसपास। 55,300 पर दूसरा शॉर्ट है। सपोर्ट बहुत है। सपोर्ट देखिए 55,086 पर सबसे बड़ा सपोर्ट खड़ा हुआ है। 55,000 का पुट राइटर बहुत अच्छे से खड़ा हुआ है। निफ्टी में भी देखेंगे तो आप 24,100 पर पुट राइटर, 24,100 का पुट राइटर, 24,900 का, 24,100 का जो पुट राइटर है उसका स्टॉप लॉस है 24,900। 25,000 के पुट राइटर का स्टॉप लॉस वही है जो कल मैं ब्रेकआउट डिस्कस कर रहा था, 24,457। लेकिन इतना सपोर्ट होने के बावजूद आज मैं शॉर्ट जाऊंगा विवेक जी, आज मैं लॉन्ग नहीं करूंगा। क्योंकि देखिए जब पुट राइटर का सपोर्ट हो, कुछ भी हो, समझ में आता है। कॉल राइटर बहुत ढीठ होता है, बहुत स्टबर्न होता है। वो बहुत जल्दी जल्दी पोजीशन छोड़ता नहीं, क्योंकि उसको थोड़ा सा स्टबर्ननेस होती है कॉल राइटर के अंदर। तो देखिए जिस तरह का सेटअप बना हुआ है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि नीचे कॉल राइटर पुट राइटर का सपोर्ट है, मैं चाहूंगा 50,070 ऊपर टूट जाए, स्टॉप लॉस आ जाए, अच्छी बात है। उस स्थिति में 25,144, फिर 25,234 तक का मूव आएगा। लेकिन अभी मैं शॉर्ट रहूंगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी में जिस तरह का टेक्सचर चल रहा है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि एक सपोर्ट है, आप देखें 55,300 की कॉल को, इसके बावजूद मैं शॉर्ट करूंगा। मुझे लगता है 55,500 के पास एक बड़ा रेजिस्टेंस है। जब तक वो डेज क्लोजर पे नहीं टूटेगा, स्टॉप लॉस नहीं गिरेगा, तो आज बेचूंगा। आज मैं दोनों पुट लेकर के जाऊंगा। बैंक निफ्टी का देखिए, निफ्टी का 24,950 का पुट, जो कि मैं मंथली एक्सपायरी ट्रेड करता हूं, स्पेकुलेट नहीं करता। 235 का भाव है, 200 पे स्टॉप लॉस डालिए। 280, 360 का टारगेट रखिए। बैंक निफ्टी का 55,300 का पुट खरीदिए, 586 का भाव है। 600 स्टॉप लॉस डालिए। आप नीचे की तरफ बैंक निफ्टी के पुट में करिए, हाँ, 545 के आसपास टारगेट रखिए। आप ऊपर की तरफ 640, 675, 730। तो मैं आज कोई बात नहीं, पैसा ले जाए बाजार, थोड़ा प्रॉफिट लेके जाए, लेकिन आज मैं शॉर्ट रहूंगा। मैं देखूंगा बाजार आज कैसे ड्यूरिंग द डे शेप अप होता है। ठीक है, तो शरद सर बोल रहे हैं कि बैंक निफ्टी की पुट लेनी चाहिए इस समय, और सर ने बता दिया 55,300 की और स्ट्राइक की, और 29 मई यानी कि इस मंथ की एक्सपायरी की आपको पुट लेनी है।
अभी 586 चल रही है, टारगेट 640 तक का रहेगा। और निफ्टी की पुट लेनी है 24,950 की, यहाँ पर भी शॉर्ट पोजीशन बनानी है, 235 की चल रही है। स्टॉप लॉस रहेगा 200 का, टारगेट रहेगा 280 और 360 का। तो यहाँ पर दोनों ही साइड पर शरद सर निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों को सेल कराने की राय दे रहे हैं। लेकिन शरद सर, बहुत सारे लोग हैं जो कि आज सवाल अलग पूछ रहे हैं, वो शायद प्लस साइड पर अभी भी निकले नहीं हैं। कल मतलब कल जिन्होंने आपकी कॉल ली होगी, ऑफ कोर्स वो तो निकल गए होंगे, इतना बढ़िया प्रॉफिट मिला। लेकिन ग्रीड जो होता है ना सर, शरद सर, ये जाता नहीं है। जैसे किसी ने प्रॉफिट कमा लिया कि 100 की कॉल 200 में बेच दी, फिर वो सोचता है कि अगली स्ट्राइक की कॉल ले लूँ, वो 100 रुपये में मिल रही है। ये जो गलतियाँ होती हैं ये बड़ी भयंकर होती हैं। ऐसी ही कुछ गलतियाँ या कुछ ग्रीड वाले जो हमारे लोग हैं या जिन्होंने कैलकुलेशन भी लगाई होगी ऑफ कोर्स अपनी, वो सभी हैं। कुछ सवाल निफ्टी की कॉल वाले भी आ रहे हैं। राहुल रे जी का सवाल है, 25,100 की खरीदारी की है निफ्टी की कॉल 158 रुपये पर, एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं? कुछ सजेस्ट कर दीजिए सर। जी, तो देखिए आपने निफ्टी की 25,100 की कॉल ली है, तो बिल्कुल आप ये आपने नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के लिए होगी आई थिंक। तो जी अगर आपके पास ये कॉल है तो आप ये मान करके चले, देखिए निफ्टी में सपोर्ट जबरदस्त है नीचे, पुट राइटर सपोर्ट अभी मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आपके पास कॉल है तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, निफ्टी का मैं आपको एक लेवल दे रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा पुट राइटर का सपोर्ट है 24,857, लिख लीजिए। इस पे 25,000 के पुट राइटर का सपोर्ट है, ये टूट गया आज कल एक दो दिन तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर नीचे गिरावट बढ़ेगी। लेकिन ऊपर की तरफ जब तक 25,070 अगर निकल जाता है तो आप आपकी कॉल में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो आपको स्टॉप लॉस मैं स्पॉट का दे रहा हूं 24,857। टच एंड गो में मत जाइएगा, डेज क्लोजर उसके नीचे आए तभी पोजीशन काटिएगा, अदरवाइज बनी रहिएगा। मैंने शॉर्ट कॉल इसलिए दिया कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड शॉर्ट में फेवरेबल है। मैं बाजार को थोड़ा पैसा देना पसंद करता हूं। अगर देखिए 25,70 के ऊपर निकल गया तो मेरा ट्रेड, मुझे कुछ नहीं, मेरा बहुत छोटा लॉस है, 10% का भी लॉस नहीं है ढंग से। और मैं छोटे पैसे पे ट्रेड करता हूं। मैं ऑप्शन बाइंग को बहुत सलीके से करता हूं। अगर मेरे पास 100 रुपया है तो मैं 10 रुपए से ट्रेड करता हूं, क्योंकि 10 रुपए में मुझे अगर 40-40% का रिटर्न भी बन रहा है सर, और महीने में मैं कैपिटल पे 30-40% बना रहा हूं, आई एम डन। उससे ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए सर, मुझे 100 रुपए पे 100 रुपए नहीं चाहिए। नोबडी कैन जनरेट दैट काइंड ऑफ रिटर्न। तो देखिए मैं छोटा ट्रेड लेता हूं क्योंकि मैं ऑप्शन बायर हूं, सेलर नहीं हूं। तो यहां पर क्या है, मैं उसको रिस्क ले रहा हूं। आप बने रहिए, 24,857 का स्टॉप लॉस रखिए, उसके नीचे चले जाए तो पोजीशन काटिएगा। मेरा मानना है कि थोड़ा सा हो सकता है एक बार गिरावट देखने को मिल सकती। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं विनय कुमार जी, उन्होंने सुपर चैट पर क्वेश्चन भेजा है सर। LIC की 640 की कॉल ली हुई है, कॉल लेनी है या निफ्टी की 25,400 की 22 मई वाली कॉल लें, क्या करें? LIC में 2,500 का लॉस है। इन्होंने सर 640 की LIC की कॉल ली हुई है यानी, और 2,500 का लॉस हो रहा है इनको, अभी क्या करें? तो देखिए LIC के अंदर आप एक बात देखिएगा, एक सेकंड के विवेक जी, मैं ये चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ। LIC की 640 की कॉल है। हाँ जी सर, 7.5 रुपये चल रही है करीब। विवेक जी अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ये चार्ट नहीं खुल रहा है, तो मैं स्पॉट के लेवल से इनको एक बार व्यू देने की कोशिश करता हूँ। उसका लेवल नहीं दे पा रहा हूँ फॉर सम रीजन। 616 रुपये चल रहा है सर स्पॉट में LIC। नहीं विवेक जी, चार्ट नहीं खुल रहा है, ऑप्शन का चार्ट नहीं खुल रहा है। तो Okay. कोई दिक्कत नहीं, अगर LIC को मैं आपको स्पॉट के हिसाब से दे देता हूँ, वो मेरे पास नहीं खुल रहा है। एक्चुअली जो ऑप्शन इन्होंने दिया है उसका वो चार्ट नहीं है। ओके। लेकिन यहाँ पर देखिए LIC बेसिकली, LIC की जिसकी बात करें विवेक जी, इन्होंने ऑप्शन की बात की, बट LIC मुझे FNO में नहीं दिख रहा है स्टॉक। तो इस वजह से शायद, तो कोई नहीं 856 सर। रुपए की देखिए जी। तो देखिए LIC का 856 रुपए का भाव है, बने रहिए। देखिए टेक्सचर में कहीं कोई गिरावट मुझे नहीं नहीं लगती। नहीं, जो आज का डेलो है शरद सर LIC हाउसिंग में है सर सवाल, ओके 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 जी, वही मैं बहुत देर से इसीलिए सर प्रॉब्लम हो रहा होगा। 640 की स्ट्राइक आपको नहीं मिल रही होगी। जी 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 जी। तो देखिए LIC हाउसिंग के अंदर आप देखिए, जो इस तरह अभी का स्ट्रक्चर है, देखिए जिस तरह की इसके अंदर एक गिरावट देखने को मिल रही है, मुझे लगता है थोड़ा सा आपको यहाँ पर अगर 7 रुपए 85 पैसे का भाव है, अब आपका स्टॉप लॉस हो जाता है 3 रुपए 10 पैसे के आसपास। फॉर दैट मैटर मैं आपको
अभी का स्टॉप लॉस 5 रुपए 85 पैसे हो जाता है। थोड़ा सा मैं आज थोड़ा सा बायस हूँ शॉर्ट साइड पे, माफ कीजिएगा। भले ही कितना पुट राइडर का बेस हो, थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुकिंग देख रहा हूँ। तो आप 5 रुपए 90 पैसे का डे क्लोजर का स्टॉप लॉस लगाइए। इसके नीचे फिसल जाए तो अपनी पोजीशन काट लीजिएगा। पोजीशन ध्यान दीजिएगा 3:15 बजे तक, 3:15 3:20 तक। अगर ये 5:90 के नीचे खिसक जाए तो काट दीजिएगा, क्योंकि फिर अदरवाइज गिरावट आपको 3 रुपए 15 पैसे तक देखने को मिल जाएगी। उस जोन के ऊपर सस्टेन हो जाए, करीब 5 रुपए 90 पैसे के ऊपर सस्टेन हो जाए, पोजीशन होल्ड करके चले जाइएगा, बेस्ट रहेगा। अगर आज ये कहीं 8 रुपए के ऊपर निकल करके क्लोज हो, भी 7 रुपए 40 पैसे का भाव है, तो पोजीशन आपकी सेफ रहेगी। ठीक है। और इनका जो दूसरा सवाल था सर, वो निफ्टी की 25,400 की इन्होंने नेक्स्ट एक्सपायरी जो 22 मई को आ रही है उसकी कॉल ली हुई है, क्या करें? 25,400 निफ्टी 22 मई। जी तो देखिए, जी तो 25,400 की कॉल देखिए 41 रुपए 20 पैसे के आसपास अभी चल रही है। क्रिटिकल सपोर्ट तोड़ा है इसने आज। आज इसका सपोर्ट कहाँ था? 46 रुपए के आसपास का सपोर्ट था, उसने तोड़ दिया। 41 रुपए 35 पैसे के आसपास आकर के ट्रेड कर रही है। ध्यान दीजिएगा, इसको कहीं ना कहीं आज इसी जोन में करीब 46 47 के ऊपर ही इसको क्लोज होना चाहिए, अगर इसको सेव करना है अपना पोजीशन तो। अदरवाइज एक आपको फर्दर गिरावट कहीं दिखने को मिल सकती है। 26 रुपए 27 रुपए या नीचे की तरफ हो सकता है आपको 17 रुपए तक एक गिरावट देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। ध्यान दीजिएगा कि बेस्ट केस सिनारियो, अगर आज ये कहीं आपको 22 रुपए के ऊपर नहीं नहीं माफ कीजिएगा, एक 29 रुपए के ऊपर क्लोज होती हुई 50 रुपए के ऊपर क्लोज है, तो माफ कीजिएगा 50 रुपए के ऊपर क्लोज हो, तभी आप इसको बेस्ट मान करके चलिएगा। अभी 44 रुपए का भाव है। 50 रुपए के ऊपर बंद हो जाए तो अपनी पोजीशन लेके जाइएगा, अदरवाइज काट के चले जाइएगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं नितिन कुमार जी, उन्होंने अल्ट्राटेक सीमेंट की सर 12,400 की कॉल ली हुई है 114 रुपये पर। आई थिंक इन्होंने पहले भी सवाल पूछा हुआ है ये। अभी इसमें क्या करना है सर? जी तो देखिए, अब यहां पर आप देखेंगे तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस है ऊपर 75 रुपए के आसपास। जो 12,400 की कॉल, 75 रुपए का बड़ा रेजिस्टेंस। नीचे सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट बनता है 32 रुपए के आसपास, 32 33 रुपया, यही इसका एक सपोर्ट जोन है। मल्टी डे सपोर्ट है 32 रुपए 33 रुपए का इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में। निकलने दीजिए 75 के ऊपर। 75 के ऊपर निकलेगी तो आपको एक अच्छा पुल बैक कहीं मिलेगा। 90 रुपए से 100 रुपए का एक पुल बैक मिलेगा। बट मुझे लगता है आपका स्टॉप लॉस थोड़ा डीप हो जाता है, तो मैं आपको ताकीद करूंगा आप 46 रुपए के बाद अपना स्टॉप लॉस रखिए। अगर आज 46 रुपए के नीचे क्लोज है तो पोजीशन काटिएगा, वही आप स्टॉप लॉस रखिएगा। व्यू 3:30 बजे तक का रहेगा। ठीक है, तो व्यू 3:30 बजे तक का रहेगा। और यहाँ पर दीपेश कौंडुल जी हैं, डेली व्यूअर हैं हमारे, 25,600 की कॉल ली हुई है सर निफ्टी की 25 रुपये पर। इसमें क्या करें? जी तो देखिए, जितने भी कॉल के व्यूज आ रहे हैं, मैं सभी को एक बात बोलूंगा कि देखिए, यहां पर अभी आप 25 रुपए 50 पैसे का भाव है। इसको कहीं आप अगर देखिएगा तो करीब इसको निकलना पड़ेगा। कहीं आप देखिएगा 30 रुपए के ऊपर, 25 रुपए 50 पैसे का भाव है, 30 के ऊपर क्लोजर आज ले तो आपकी पोजीशन बहुत सेफ है। अदरवाइज मुझे लगता है पोजीशन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, रोज पैसा नहीं बनेगा, रिस्क में मत जाइएगा। ये कॉल राइटर का जोन फंसा हुआ है ऊपर की तरफ। तो देखिए 21 रुपए का आपको स्टॉप लॉस दूंगा। 21 रुपए के नीचे दिन का क्लोज हो तो पोजीशन काटिएगा आज जाकर। ठीक है। ललित कोटियान जी का सवाल है सर, भारतीय एयरटेल की कॉल ली हुई है 1820 की 31 रुपये 75 पैसे पर। आज इसमें ब्लॉक डील हुई थी, शेयर नीचे भी आ गया। अभी टारगेट और क्या व्यू रखें सर? स्ट्राइक एक बार बता दीजिए विवेक जी। सर भारतीय एयरटेल 1800 1800 1820 वाली। जी तो देखिए, 1820 की कॉल मैं देख पा रहा हूं, तो इसके अंदर गिरावट है। 31 रुपए 65 पैसे का भाव है। बड़ा रेजिस्टेंस आ गया 40 पर ब्रेकडाउन। इस बाजार में ब्रेकडाउन आ रहा है, मतलब आप समझ रहे हैं सर। अगर और भी बाजार में थोड़ी भी लेकिन शरद सर, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये कि इन्होंने यहीं पर लिया है 3175 पर। तो ऐसा नहीं है, मुझे लगा था कि आज भारतीय एयरटेल गिरा हुआ है तो शायद कॉल इन्होंने ऊपर के भाव पे ले रखी होगी पहले। तो आप एक काम कीजिएगा, जी जी, तो आप अभी एक ध्यान दीजिएगा, अगर भारतीय एयरटेल का आपके पास है तो अब आपका स्टॉप लॉस कहीं हो जाता है 23 रुपए के पास। 23 रुपए के पास स्टॉप लॉस रखिए। अगर दिन में कहीं आप कीजिएगा 40 के ऊपर निकल जाए तो उसका डे है, ये बहुत बढ़िया। नहीं तो अगर आपका 23 रुपए तक सस्टेन रहता है तो भी आप इसको लेकर के जा सकते हैं। जहां तक मुझे इसके अंदर लगता है कि देखिए, जिस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, थोड़ा सा वीकनेस तो है।
तो आपने खरीद जरूर लिया है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा एक वीकनेस मुझे इसके अंदर दिख रही है। क्रिटिकल सपोर्ट टूटा है यार, 1840 के पास कॉल राइटर पकड़ गए। नीचे सपोर्ट 1806 के पास है, तो उसी के प्रोपोर्शनेट में आपको स्टॉप लॉस देने की कोशिश कर रहा हूँ। स्पॉट का सपोर्ट 1806 है, दो डेज क्लोजर बेसिस पर। डेज क्लोजर समझिएगा, अगर इसके नीचे क्लोज करेगा दिन, तभी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। अगर उसके ऊपर सस्टेन रहता है तो एक पुल बैक एक्सट्रीमली लाइकली है। तो उस तरह से स्टॉप लॉस मैंने आपको सजेस्ट किया। ठीक है। एस के आहूजा जी हैं, ये रिटायर्ड हैं फ्रॉम एसबीआई, 73 साल के हैं सर। आहूजा सर के लिए सवाल है कि सर शरद सर, नेस्ले इन्होंने 2400 रुपये के लिए हुए हैं, इसमें क्या करें? तो देखिए, अगर आप नेस्ले को देखेंगे तो मुझे लगता है जिस तरह का कंजम्पशन बिहेवियर अब है, ये पहले से डिसाइडेड था। लास्ट नवंबर में क्रेडिट पॉलिसी में देखिए कि मार्च फरवरी के बाद आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन में ईजिंग देखने को मिलेगी, और अब देखिए डब्ल्यूपीआई वगैरह के नंबर्स बढ़िया। अब नेस्ले मुझे लगता है बिल्कुल डिमांड रिकवरी है, स्टॉक अच्छे से सस्टेन हो रहा है, बने रहिए। आप 2340 के पास स्टॉप लॉस रखिए और बने रहिए। मुझे लगता है कि जो स्विंग पर्टिकुलर आ रहा है, इसमें स्टॉक बिल्कुल ऊपर की तरफ चल सकता है। और बिल्कुल ध्यान रखिएगा 2340 का स्टॉप लॉस, इसके नीचे किसी भी दिन में क्लोजर ले तो आप इस पोजीशन को बिल्कुल काटिएगा अपनी। और 2440 के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा पुल बैक आपको 2520, और इसके बाद आपको 2640 की तरफ एक अच्छा पुल बैक देखने को मिलेगा। तो लंबे अवधि के हिसाब से अगर आप हैं तो बिल्कुल आप बने रहें, कोई दो राय नहीं है। मुझे लगता है टेक्सचर बहुत पॉजिटिव है, तो बिल्कुल बने रहें। ठीक है। सर एक कॉल और, कल आपने HFCL की कॉल दी थी, आपको याद होगा, 88 रुपये की स्ट्राइक की, और वो भी मैं कल देख रहा था कि ज़बरदस्त चली थी, और राजकुमार जी ने 2500 का प्रॉफिट भी बुक कर लिया। खुश हैं और धन्यवाद भी है। सर क्या करें, आज कोई नई कॉल है क्या? सर पहले ही बता दीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा 10 मिनट में मॉनिटरिंग भी हो जाएगी कॉल की। देखिए, आज मैं थोड़ा कॉल थोड़ा डिफरेंट लेकर के आया हूँ। आज मैं कुछ कर रहा हूँ, जीएमआर एयरपोर्ट को ट्रैक कर रहा था, तो ओके। मुझे जीएमआर एयरपोर्ट में थोड़ा सा दिखाई दिया कि एक बार जिस तरह की गिरावट है, खरीदारी का अच्छा मौका हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 88 रुपए की कॉल है। मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। अभी 3 रुपए 20 पैसे के आसपास है। वैसे मेरा बेस्ट बाय तो 2 रुपए 70 पैसे रहेगा, लेकिन कोई अच्छा। लेना चाहे तो ले सकता है। स्टॉप लॉस मेरा थोड़ा सा डीप रहेगा 2 रुपए के आसपास, बट मुझे लगता है स्विंग अच्छा इसमें आने की तैयारी हो रही है। 3 रुपए 80 पैसे, 4 रुपए 85 पैसे, ये आपको इसमें एक ऊपर की तरफ टारगेट मिलेगा। तो मुझे लगता है एक अच्छा स्विंग उसमें ऊपर की तरफ और भी पॉसिबल है। तो GMR एयरपोर्ट 88 रुपये की स्ट्राइक की कॉल, ये अभी 3 रुपये 10 पैसे, 3 रुपये 20 पैसे मिल रही है, और 88 रुपये की कॉल है, ये आप नोट कर लीजिए। और सर को लगता है कि यहाँ पे अपसाइड मिलेगा। पहला टारगेट है 3 रुपये 80 पैसे और दूसरा टारगेट है 4 रुपये 85 पैसे, और स्टॉप लॉस हमें रखना है 2 रुपये का। तो ये आपके लिए कॉल है। अभी 3 रुपये 25, देखिए भागनी शुरू हो गई, 3 रुपये 25-30 पैसे हो गई, और 5600 का लॉट है। तो अगर 5600 का लॉट 3 रुपये 80 पैसे भी आया पहला टारगेट, तो आपको आज के दिन की कमाई तो हो जाएगी करीब 2800 रुपये, फ्राइडे तो बन जाएगा। और अगर आज ही ये दूसरा टारगेट भी हिट कर गई 4 रुपये 85 पैसे का, तो मंडे भी बन जाएगा। तो ये दो टारगेट है जो कि आप GMR एयरपोर्ट के लिए देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर, दर्शकों के सवाल भी लेते हैं। सर एक ही कॉल है ना शरद सर? हाँ, बस एक। अच्छा, चलिए सर, एक काम एक से ही होना चाहिए, ट्रेड स्क्रीन पर दो हों, एक निफ्टी आप बैंक निफ्टी बता ही देते हो, और एक शेयर, बस स्क्रीन खाली, और आदमी जहां पैसा मिले अपना बुक करे, 5-10 हज़ार रुपये कमाए डेली के और निकल ले, अपना एंजॉय करे डे को। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? कल तो निफ्टी के कॉल में ज़बरदस्त पैसा बना ही है, तो मैं समझता हूँ पूरे वीकेंड की कमाई तो कल ही कल में हो गई थी। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। अनंतराज में वरुण शर्मा जी पूछे, सर नई बाइंग कर सकते हैं क्या? ये अनंत राज को अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है बढ़िया स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। देखिए, बहुत लंबे समय के बाद, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, करीब जनवरी के बाद अब जो है जून में, जो मई में आकर के 50 डे का ब्रेकआउट एक इसमें देखने को मिल रहा है, जो सस्टेन करने की कोशिश हो रहा है। रेजिस्टेंसेस हैं ऊपर, नो डाउट। अब अगर देखेंगे तो ऊपर कहीं 530, 560 बड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन मुझे लगता है बिल्कुल इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट होने की संभावना है। थोड़ी गिरावट में खरीदारी करेंगे, बहुत बढ़िया। आज अच्छा चला है, 7-7.5% के आसपास।
अभी भी काफी मोमेंटम इंडिकेटर्स में स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रेंथ है। देखिए आप अपना स्टॉप लॉस कहीं रखिए 470 के पास, तो आपको टारगेट बहुत लंबा मैं दूंगा, 560 पहला टारगेट, दूसरा 650। तो देखिए बड़ा मूव इसके अंदर तैयारी कर रहा है स्टॉक, तो आप दो टारगेट पकड़ लीजिए, 560 और 625। ये स्विंग बहुत इसमें एक्सट्रीमली लाइकली है। स्टॉप लॉस मैं आपको दूंगा 470। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं नितिन कुमार जी, इन्होंने टाटा पावर की सर 410 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 9 रुपये पर, 9 रुपये पर, अभी 8 रुपये 10 पैसे, 8 रुपये 20 पैसे चल रही है, क्या करें? इसके देखिए रिजल्ट आए बढ़िया थे सर स्ट्रक्चर है, परसों, कल काउंटर सुस्त था, आज चला है। बढ़िया बढ़िया स्ट्रक्चर है, देखिए बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है। आप इस पर्टिकुलर कॉल में तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, थोड़ा डीप हो जाएगा लेकिन टारगेट भी मैं आपको अच्छा दूंगा। तो देखिए आप 8 रुपये 15 पैसे का है, आप एक स्टॉप लॉस कहीं डालिएगा इसका 4 रुपये 75 पैसे पर। 4 रुपये, आप 4 रुपये 75 पैसा रखिए। पहला टारगेट आपको मिलेगा 12 रुपया, अच्छा टारगेट आपको है 12 रुपया। इसको ब्रेकआउट देगा तो आपको ऊपर की तरफ करीब 14 रुपये 50 पैसे, 15 रुपए तक का टारगेट भी देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल मुझे लगता है अच्छी पोजीशन है, बनाकर रख सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं लॉरस लैब के पर पूछ रहे हैं, 630 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है 29 रुपये पर, सर क्या करें? ठीक। तो देखिए जी, तो अगर आपका लॉरेंस लैब की 630 की कॉल है, देखिए बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन है स्टॉक के अंदर। मुझे लगता है ऊपर की तरफ कॉल राइटर का बेस बना हुआ है, तो थोड़ा सा स्टॉक बहुत अच्छे से सस्टेन नहीं कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपका स्टॉप लॉस हो जाता है 6 रुपए के आसपास कहीं, इस पर्टिकुलर कॉल में भी 7 रुपए 40 पैसे का भाव है। 6 रुपए पर स्टॉप लॉस रखिएगा। मैं ये भी ध्यान दे रहा हूं आज कि आज निफ्टी पर भी मेरा बहुत ज्यादा ध्यान है। मैं सभी व्यूअर्स को बोलना चाहूंगा, निफ्टी को सस्टेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉल राइटर का जोन कटना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि देखिए 6 रुपए पर अपना स्टॉप लॉस रखिए। अगर ये सस्टेन हो जाता है, चल जाता है, कहीं ये अगर आज ग्रीन में आ जाए स्टॉक तो बहुत अच्छी बात है। आज का दिन अगर ग्रीन में क्लोज होता है तो वेरी नाइस। फिर आपका ऊपर की तरफ टारगेट 12 रुपए और 16 रुपए रहता है, बट स्टॉप लॉस मैं आपको 6 रुपए का दूंगा। स्ट्रिक्ट बनाकर रखिएगा, थोड़ा भी निफ्टी फिजल आउट होता है तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती शरद सर, एक दर्शक पूछ रहे हैं HFCL की जो कॉल कल तो नहीं ले पाए थे, आज ले लें क्या, 88 वाली? है जी। तो देखिए बिल्कुल जिस तरह का अभी टेक्सचर बना हुआ है, बाय ऑन डिप्स का व्यू रहेगा, स्टॉक बहुत अच्छे से सस्टेन कर रहा है। तो अभी जो एचएफसीएल की कॉल है 88 रुपए की, अब इस वक्त लगभग इसका हाई रहा करीब 4 रुपए 90 पैसे के आसपास। तो देखिए अगर आपको कहीं गिरावट में मिल जाती है, कहीं आपको गिरावट में ये 3 रुपए 35 पैसे या कहीं 2 रुपए 95 पैसे के आसपास कहीं मिले, तो आप लीजिएगा। इन दैट केस आपका स्टॉप लॉस 2 रुपए 20 पैसे का स्ट्रिक्ट रहेगा, आप उसको ले सकते हैं। भारत फोर्ज की 1240 की स्ट्राइक की कॉल ली हुई है चेतन जी ने 24 रुपये पर, सर क्या करें? तो देखिए भारत फौज आप देखेंगे बहुत अच्छा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है क्रॉस द डिफेंस सेक्टर, क्रॉस द कैपिटल गुड्स। तो यहाँ पर देखिएगा जिस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ, मुझे तो बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। अगर आप देखेंगे डेलो के 32 रुपए के आसपास एक बहुत अच्छा सपोर्ट है कॉल को, 1240 की कॉल को। 45 रुपए 25 पैसे का भाव है, सर 49 के ये तो ऊपर डबल हो निकलेगी तो गई है बहुत अच्छा। ऑलमोस्ट। शरद सर ये तो डबल जी हो जी गई है ऑलमोस्ट इनकी, तो ये तो अच्छा पैसा पे जी जी पहले ही बिल्कुल, बैठे हैं। बहुत अच्छा पैसा भी, बहुत बढ़िया पैसा बना के दिया क्रॉस। आप देखिए भले ही मैं एक दो स्टोरी और विवेक जी आप अलाउ करेंगे तो मैं देना चाहूंगा लोगों को, अगर लोग लॉन्ग टर्म जो व्यूअर्स है लॉन्ग टर्म व्यू लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो हाँ। देखिए भारत फौज में 45 रुपए का भाव है, 45 रुपए 49 रुपए के ऊपर निकल जाएगा तो 56 रुपया और 80 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। एक स्टॉक में जरूर विवेक जी रिकमेंड करना चाहूंगा, वो जरूर बड़ा फेमस स्टॉक है, लोग जो है अपने पोर्टफोलियो में रखते भी हैं। एचएल की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए एचएल में एक ब्रेकआउट क्यों आ रहा है मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा 2 मिनट की स्टोरी दूंगा, 2 मिनट इसमें ले लूंगा। देखिए अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया का 5th जनरेशन प्लेन है ही नहीं। एक एमका इंडिया डेवलप कर रहा है जिसका कावेरी इंजन है, जो इसमें की प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें जी वगैरह से इंजन मांग रहे हैं। अगर आप चाइना को देखेंगे तो J30 J20 उनका जो 5th जनरेशन था, उन्होंने 6th जनरेशन का एक प्रोटोटाइप लॉन्च कर दिया है। इंडिया के पास केवल 32 स्क्वाड्रन है। तो देखिए बहुत जल्दी SU-57 या F-35 की डील यूएस या रशिया या इंडिया या अमेरिका से इंडिया की होगी, मेक इन इंडिया होगी। इसका सारा फायदा एचएएल को मिलने वाला है। तो अगर आप लंबी अवधि में स्टॉक को होल्ड करना चाहें बिल्कुल रखिए। मुझे लगता है बड़े टारगेट इसके अंदर खुलेंगे। अभी शॉर्ट टारगेट ही 5500 का है, अभी देखिए 5118 का भाव है। 5500 का टारगेट इमीडिएट आने वाला है इसके अंदर, और ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देगा तो आपको 6590 7300 तक का टारगेट देगा। तो पोजिशनली अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिएगा।
बेटर पॉइज्ड है। अगर एमका का इंजन बन जाता है, गोदरेज ने भी बोला है, तो बहुत बड़ा फ्लीट बनेगा। तो देखिए सारा एचएएल के पास रहने वाला है सारा काम, और बड़ी ऑर्डर बुक रहेगी एचएएल के पास, तो बिल्कुल स्टॉक पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो एच पर सर ने बता दिया है कि मूव किस तरह से बनेगा। और यहाँ पर सर भारत फोर्ज की कॉल में हाँ हमारी बात चल रही थी, 45 रुपये आ गई है। उसमें क्या करें, उसमें बने रहें या अभी प्रॉफिट बुक करके निकले? बिल्कुल देखिए, भारत फौज में मुझे लगता है बिल्कुल बिल्कुल रहना चाहिए आपको। जितना भी इस वक्त डिफेंस का सेटअप है, मुझे लगता है बिल्कुल, तो इसके अंदर बिल्कुल आप बने रहिए। 45 रुपए का भाव है अभी इसके अंदर। 1280 की कॉल है ना विवेक जी? जी सर। हाँ, तो देखिए इसका अभी जो भाव जी देखिए 1280 की जो कॉल है, अभी 27 रुपए नहीं नहीं 27 सर, रुपए का भाव है 1240 बिल्कुल। की है, माफ़ कीजिएगा। जी 1240 जी की कॉल है, वो जी 45 रुपये चल रही थी। जी 47 रुपए की जी, अभी हाँ। 47 रुपए का भाव चल रहा है, बिल्कुल बने रहिएगा। देखिए 32 रुपए के पास स्टॉप लॉस डालिए, 49 के ऊपर निकलेगा। 56 का पहला टारगेट एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूं मैं, सेकंड टारगेट 70 रुपए का बनेगा। बड़ा मूव इसके अंदर अभी भी पेंडिंग है। अब अगर आप पोजीशन में है तो 32 रुपए के पास स्टॉप लॉस डाल करके बने रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। अगला सवाल मिला है हमें यहाँ पर MFSL पर, मैक्स फाइनेंशियल पर सर। 1380 की कॉल ली हुई है मोहित शर्मा जी ने 24 रुपये पर। अभी क्या करें सर, इसमें क्या टारगेट रखें? जी, तो देखिए थोड़ा सा थक रहा है स्टॉक ऊपर की तरफ। अगर आप देखेंगे तो कॉल राइटर का जोन ऊपर मौजूद है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसके अंदर ध्यान रखिएगा। आज आपका स्टॉप लॉस के अंदर 20 रुपए 50 पैसे का होना चाहिए डेज क्लोजर बेसिस पर। अगर 20 रुपए 50 पैसे के नीचे जाके क्लोज हो, पोजीशन काटिएगा। उसके ऊपर बनी रहे, वेल एंड गुड, बिल्कुल होल्ड कीजिएगा। 24 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगी तो आपको 28 और 32 रुपए का टारगेट देखने को मिलेंगे, बट स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली रखिएगा। ठीक है, MS सिद्धांत जी हैं, पॉलिसी बाजार की कॉल ली हुई है सर 1840 की स्ट्राइक की 53 रुपये पर। अभी इसमें क्या करें? जी, तो देखिए जो अभी 42 रुपए का भाव है, गिरावट है, मुझे लगता है बिल्कुल इसके अंदर बने रहिए। 29 रुपए के बाद अपना स्टॉप लॉस रखिए। अगर आप नई एंट्री भी करना चाहें तो जो जो भी भाव चल रहा है, करीब आपको 34 35 रुपए के पास मिल जाए तो आप नई एंट्री भी कर सकते हैं। और या अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव हैं, तो अगर ये 46 के ऊपर निकल जाए तो नई एंट्री भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसके अंदर स्ट्रेंथ है, दोबारा ऊपर की तरफ हो सकता है 60 और 75 रुपए के टारगेट मिले। बट आपको स्टॉप लॉस जरूर एक स्ट्रिक्ट करीब 29 रुपए के बाद बनाकर रखना चाहिए। ठीक है, एक हमारे दर्शक हैं, इन्होंने साइंट DLM इन्होंने इंट्राडे के लिए लिया था सर 489 रुपये पर। अभी लॉस में है इंट्राडे में, क्या करें सर? साइंट की बात कर रहे हैं आप जी? जी, साइंट DLM सर, दो है ना ये शेयर्स, एक साइंट है एक साइंट DLM है। जी जी साइंट डीएलएफ जी। तो देखिए आपने जिस तरह का लिया था बिल्कुल बने रहिए, घबराइए नहीं। इंट्राडे के लिए हिसाब से भी लिया है तो थोड़ा सा पोजिशनली हो जाएंगे अब आप इसके अंदर, क्योंकि आज बड़ा मूव है, 4% का मूव है। एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है स्टॉक के अंदर स्टॉक ने, तो मुझे लगता है आप थोड़ा पोजिशनली बना लीजिए इसको यार। 460 रुपए के बाद अपना स्टॉप लॉस डालिए, बने रहिए। ये स्लोली एंड ग्रेजुअली 495 निकालेगा तो आपको 514 540 का भाव भी इसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, स्मिता शाही जी काफ़ी देर से सवाल पूछ रही थी सर। HCL पर इनका सवाल है, 1600 की स्ट्राइक की कॉल है 97 रुपये पर। अभी क्या करें? 1600 विवेक जी 1640 की कॉल। सर 1600 कम। हाँ जी जी 1600 की कॉल जी जी। तो देखिए 1600 की कॉल है, देखिए 100 रुपए का हाई इसमें बन करके आया है। आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आईटी के अंदर एंटिसिपेटेड था कि एक बड़े मूव के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। और यहाँ पर देखिए जिस तरह की गिरावट है अभी, इसका एक सपोर्ट बनता है 70 रुपए के पास। 70 रुपया 65 पैसे पर इसका एक सपोर्ट बनता है। अभी 70 रुपए 75 रुपए 40 पैसे का भाव है। अगर आज ये 70 रुपए 65 पैसे के ऊपर क्लोज हो, और इन बेस्ट केस 83 रुपए 75 पैसे के ऊपर क्लोज हो, बिल्कुल पोजीशन होल्ड कीजिएगा। मुझे लगता है दोबारा पुल बैक इसके अंदर आ सकता है, बट 70 पैसे के नीचे क्लोज हो जाए तो आप पोजीशन काट के जाइए। ठीक है सर। शरद सर, आज आपकी दो कॉल, एक निफ्टी बैंक निफ्टी की पुट, और एक जो आपने स्टॉक कॉल दी है वो है GMR एयरपोर्ट। ये बाय साइड पर है, GMR एयरपोर्ट और निफ्टी बैंक निफ्टी, यानी आप नीचे देख रहे हैं, इसलिए आपने पुट एडवाइस की है। सर देखते हैं आज 3:30 बजे तक फिर बात करता हूँ मैं आपसे।
शरद सर विवेक एक जी, चीज मैं और मैं ये क्या मैं आपको जी ऑन एयर सर एक चीज बता देता हूँ। मेरे ना व्हाट्सएप में कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से मैं जी जी कोई भी नंबर ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा जी फ़ोन ही चेंज हो गया एक्चुअली, कुछ थेफ्ट वगैरह हो गया, कोई तो उस इशू नहीं, वजह से मैं आपको कोई इशू नहीं, कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं आपसे कोई शो बात से निकल के आपका नंबर लेता हूँ, नंबर भी गायब हो गया सर। जी जी। मैं विवेक जी बस एक बात कहना चाहता हूँ दर्शकों को। देखिए, मैं दिल से दिमाग से बुलिश हूँ, मैं बेरिश होता नहीं हूँ जल्दी जल्दी, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे मैं थोड़ा सा, क्या होता है, इमोशंस को कभी ट्रेड में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अगर आप इमोशंस को ट्रेड में इन्वॉल्व करेंगे तो ट्रेड सेटअप गलत हो जाएगा। तो ट्रेड सेटअप मेरा इसलिए शॉर्ट का है। मैं मानता हूँ, दर्शक ये ना माने कि मैं बाजार बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मान रहा हूँ 55,500 के ऊपर निकल जाए, इसके बाद जो निफ्टी निकल जाए ऊपर 25,070 के ऊपर, छोटा स्टॉप लॉस आ जाए, चलेगा। लेकिन इसके बाद एक बड़ा लॉन्ग बनेगा तो, लेकिन रेजिस्टेंस है ऊपर, इसके लिए मैं शॉर्ट निकल कर गया था। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और पूरे वीक का हमें बेहतरीन ट्रेड देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो, थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स।